వెల్కమ్ కేఎంఆర్ ట్యుటోరియల్. నేను మీ కేఎంఆర్. మనం గత క్లాస్లో హాలావాద్ గురించి తెలుసుకున్నాం. హాలావాద్ యొక్క ప్రముఖ కవుల గురించి మరియు హాలావాద్ యొక్క ప్రవర్తకు వాళ్ళ యొక్క రచనల గురించి మనం గత క్లాస్లో తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు మన క్లాస్లో ప్రగతివాద్ గురించి తెలుసుకుందాం. आज हमारा टॉपिक प्रगतिवाद. हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद 1936 से लेकर 1943 तक है. 1936 से लेकर 1943 तक है. सर्वप्रथम विश्व में प्रगतिवाद लेखक संघ की स्थापना 1935 में पेरिस में हुई थी. 1935 में विश्व में सर्वप्रथम प्रगतिवाद लेखक संघ की स्थापना पेरिस में हुई थी. पेरिस, फ्रांस कैपिटल पेरिस. पेरिस सीन नदी ఒడ్డున ఉంది. 1798 జూలై 14న ఫ్రాన్స్కి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. 1798 జూలై 14న ఫ్రాన్స్కి ఇండిపెండెన్స్ అనేది రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే सर्वप्रथम विश्व में प्रगतिवाद लेखक संघ की स्थापना 1935 में हुई थी, पेरिस में हुई थी. भारत में प्रगतिवाद लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई. भारत में प्रगतिवाद लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई. प्रथम प्रगतिवाद लेखक संघ की अधिवेशन 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुई थी. सर्वप्रथम प्रगतिवाद लेखक संघ की अधिवेशन भारत में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुई थी. प्रगतिवाद मुख्य रूप से मार्क्सवाद से प्रभावित थे. मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स. प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक नहीं तो प्रगतिवाद के मूल प्रवर्तक కార్ల్ మార్క్స్. మనకి రాజకీయంలో మార్క్స్వాదం ఏదైతే ఉందో సాహిత్యంలో అదే ప్రగతివాదిగా మోటివేట్ అయింది. రాజకీయంలో మార్క్స్వాదంగా ఉన్నదే సాహిత్యంలో ప్రగతివాదిగా వచ్చింది. కార్ల్ మార్క్స్ మార్క్స్వాదాన్ని చెప్పాడు. కార్ల్ మార్క్స్ రాసిన గ్రంథాలు దాస్ క్యాపిటల్ కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో. मार्क्सवाद से प्रभावित थे प्रगतिवाद किससे प्रभावित है? मार्क्सवाद से. मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स. మధ్యయుగ కార్ల్ మార్క్స్ అని ఎవరిని అంటారంటే కబీర్ని అంటారు. మధ్యయుగ కార్ల్ మార్క్స్కి ఎవరిని పేర్కొంటారంటే కబీర్ని పేర్కొంటారు. నెక్స్ట్ केन का कवि केदारनाथ अग्रवाल को कहते हैं. केन का कवि केदारनाथ अग्रवाल को कहते हैं. केदारनाथ अग्रवाल हे मेरी तुम जमुनजल तुम, हे मेरी तुम और जमुनजल तुम कविताओं को अपनी पत्नी के याद में लिखा है. केदारनाथ को फूल नहीं रंग बोलते काव्य के लिए सोवियत रूस लैंड पुरस्कार मिला है. केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड पुरस्कार किस काव्य के लिए मिला है? फूल नहीं रंग बोलते के लिए. नेक्स्ट नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री नाम से काव्य लिखते थे. नागार्जुन का असली नाम వైద్యనాథ మిశ్ర బౌద్ధ మతానికి చెందినటువంటి ఆచార్య నాగార్జునుడి ద్వారా ప్రభావితమయ్యి ఈ యొక్క నాగార్జునుడిగా మార్చుకున్నాడు పేరును. వైద్యనాథ మిశ్ర ఏ మతంతో ప్రభావితమయ్యాడంటే బౌద్ధ మతంతో ప్రభావితమై ఆ బౌద్ధ మతంలో ఉన్నటువంటి ఆచార్య నాగార్జున పేరు మీదగానే తన పేరును నాగార్జునగా పేరు మార్చుకున్నారు. నాగార్జునకి అసలే నామ్ వైద్యనాథ मिश्र. नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से काव्य लिखते थे? यात्री नाम से काव्य लिखते थे. नागार्जुन की प्रथम काव्य संकलन युगधारा. नेक्स्ट त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह. त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह.
ఇంకా టాపిక్లో మనం కొద్దిగా డెప్త్గా వెళ్ళినట్లయితే కనుక प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1935 में E.M. फॉरेस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में हुई थी। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में हुई थी। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने लखनऊ में की थी। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ सन 1936 ई से माना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद की ओर झुकाव सबसे पहले उन्हीं कवियों का हुआ जो छायावाद के स्तंभ थे। सुमित्रनंदन पंत इसमें अग्रणी हैं। सन 1936 में पंत जी ने युगांत द्वारा छायावादी युग के अंत की घोषणा कर दी। युगवाणी में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा गया है। इनकी ग्राम्य भी इसी ढंग की रचना है। पंत जी ने अपनी प्रगतिवादी विचारों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए रूपाब नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। निराला जी की रचनाओं में प्रगतिशील स्वर आरंभ से ही विद्यमान था। कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, डिप्टी साहब आ गए, भिक्षुक, बनवेला आदि कविताओं में उनका यह मानवतावादी पक्ष उभर कर आया है। निराला जी की विधवा वह तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं में सर्वहारा वर्ग की दीनहीन दशा का उल्लेख हुआ है। प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं रूसी, जर्मन, अंग्रेजी, चेक आदि भाषाओं में अनुदित होकर विश्व सम्मान की अधिकारिणी बनी। केदारनाथ अग्रवाल को केन नदी के किनारे घंटों एकांत में बैठकर देखना, उसकी कलकल ध्वनि को सुनना और उसमें खो जाना बेहद प्रिय था। अतः केदार जी को केन का कवि भी कहा जाता है। केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहते हैं। केदार जी ने युग की गंगा काव्य में विषम अर्थव्यवस्था का यथार्थ चित्र खींचा है। जिन समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में अंकित किया है, उन्हीं समस्याओं को केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविताओं में चित्रित किया है। अमेरिकी साम्राज्यवाद का मुकाबला करने वाले वियतनाम पर केदार जी ने कविताएं लिखी। कहे केदार करी करी में इन्होंने डॉलर के खतरे के प्रति भारतीय राजनेताओं को आगाह किया है। वसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता में केदार जी प्रकृति सौंदर्य में सहृदयता से तल्लीन हुए हैं। इसमें उनकी मिट्टी के साथ जुड़ने की तल्लीनता दिखाई देती है। वह अद्वितीय एवं सराहनीय है। हे मेरी तुम और जमुन जल तुम कविता संग्रह केदार जी ने अपनी पत्नी की याद में लिखी है। फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए केदार जी को सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया है। प्रगतिवादी विचारधारा के कवि और लेखक नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था।
युगधारा नागार्जुन का प्रारंभिक काव्य संकलन है। भारत में ब्रिटेन की महारानी के आगमन पर स्वागत की धूमधाम देखकर नागार्जुन ने कहा था, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। नागार्जुन ने अधिकांश कविताओं में सर्वहारा वर्ग की कठिनाइयों और पीड़ाओं को शब्दबद्ध किया है। सिंदूर तिलकित बाल नागार्जुन की श्रेष्ठ प्रणयपरक रचना है। भस्मांकुर कविता में नागार्जुन ने काम को जिजीविषा के उत्स और सृष्टि के मूल के रूप में व्यक्त किया है। इस कविता में नागार्जुन ने शिव और पार्वती के संबंधों को सहज मानवीय सामाजिक दृष्टि से देखा है। भस्मांकुर श्रृंगारिक पीठिका पर करुण रस को व्यंजित करने वाली रचना है। इसमें बरवे चंद का प्रयोग हुआ है। बरवे चंद का खोज रहीम ने किया। बरवे रामायण के लेखक तुलसीदास रहीम के अनुरोध पर लिखा है। व्यंग्य की जितनी प्रकारता नागार्जुन ने काव्य में है, उतनी उनके समकालीन किसी कवि की कविताओं में नहीं है। त्रिलोचना शास्त्री का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह। त्रिलोचना के काव्य में ग्रामीणों और गांवों की समस्याएं हैं। धर्म ईश्वर के प्रति वे अंधश्रद्धा नहीं रखते। अपने तेवर और विचारों से प्रगतिवादी प्रतीत होते हैं। प्रगतिवादी होते हुए भी वे केएमएम से बाहर दिखाई देते हैं। त्रिलोचना सानेटा रचना के लिए विशेष प्रसिद्ध है। इनके सानेटों में मधुरता है। त्रिलोचना ने रोला, कुंडलियाँ, बरवै आदि पुराने छंदों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने मुक्तक छंदों का भी सृजन किया है। रांगे राघव की कविताओं में समाजवादी चिंतन और सामाजिक चेतना का शक्ति है। राह के दीपक की कविताओं में युगनी यथार्थ के संदर्भ में प्रकृति छवि का भी अंकन किया गया है। प्रगतिवादी कवियों में शिवमंगल सिंह सुमन ने गीतों को भी रचना की है और लंबी कविताएं भी लिखी है। एशिया जग उठा है, जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी, प्रलय सृजन आदि कविताओं में पूंजीपतियों की शोषक नीति की निंदा की है और दीन दुखियों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रख्यात प्रगतिवादी समीक्षक है। इनकी कविताओं में सादगी, वेगा और सहजता का सौंदर्य है। नेक्स्ट, प्रगतिवादी कवियों ने समाज को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रगतिवादी कवियों ने समाज को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग माने शोषक वर्ग के अंतर्गत पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं। शोषित वर्ग माने शोषित वर्ग के अंतर्गत गरीब, मजदूर, किसान, श्रमिक आते हैं। सर्वहारा ने माने सर्वहारा वर्ग ने शोषित वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। प्रगतिवाद की विशेषताएं: शोषित वर्ग की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, क्रांति की भावना, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। शोषित वर्ग की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, क्रांति की भावना, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि के बारे में देखेंगे। नागार्जुन की वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन के वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र बौद्ध धर्म के प्रमुख आचार्य नागार्जुन से प्रभावित होकर नागार्जुन नाम रखा है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध
गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म में प्रमुख आचार्य नागार्जुन। द्वितीय बुद्ध आचार्य नागार्जुन। आचार्य नागार्जुन को द्वितीय बुद्ध कहते हैं। ओके। मैथिली भाषा में नागार्जुन यात्री नाम पर काव्य लिखा है। मैथिली भाषा में नागार्जुन यात्री नाम पर काव्य लिखा है। याद रखिए, नागार्जुन का असली नाम वैजनाथ मिश्र। मैथिली भाषा में यात्री नाम पर काव्य लिखा है नागार्जुन। बौद्ध धर्म के दीक्षा लेकर नागार्जुन के रूप में बदलाए हैं। उनकी रचनाएं युगधारा प्रारंभिक काव्य संकलन है। युगधारा प्रारंभिक काव्य संकलन है। सतरंगम पंखे वाली प्यासी पतराई आंखें, इस गुब्बारे की छाया में मार प्यार की चापें, ऐसी भी हम क्या, ऐसी भी तुम क्या, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भ, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार बाहों वाली भूमिजा, खंडकाव्य है भूमिजा, भस्मांकुर, इसमें शिव और पार्वती के संबंध में बरवे चंद में लिखा है। याद रखिए, बरवे चंद का खोजकर्ता रहीम के अनुरोध पर बरवे चंद में बरवे रामायण तुलसीदास ने लिखा। और तुमने कहा था नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं। और नागार्जुन की प्रसिद्ध कविताएं देखेंगे। प्रेत का बयान, बादल को गिरते देखा है, प्रेत का बयान, बादल को गिरते देखा है, काली माई, वो जन्मन के सजग चितेरे, केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी गई है। केदारनाथ अग्रवाल पर नागार्जुन ने वो जन्मन के सजग चितेरे कविता लिखा है। अकाल और उसके बाद, तुम्हारी तंदुरुती मुस्कान, आओ रानी हम डोयम पाल की, ब्रिटेन की महारानी आगमन पर लिखा है। गुलाबी चुड़िया, तन गंदी रीढ़ चंदना, यह तुम भी, ज्योत की पंख, पौधों की तलैया, वे और तुम, सिंदूर तिलंकित झील, रविंद्र के प्रति। ये सभी नागार्जुन के कविताएं हैं। और उपन्यास, नागार्जुन को उपन्यास देखेंगे। रतिनाथ की चाची, बलचनामा, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी फाक। रतिनाथ की चाची, बलचनामा आंचलिक उपन्यास है बलचनामा। और वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक। और अनुवाद ग्रंथ देखेंगे। मेघदूत, कालिदास का मेघदूत का अनुवाद किया है। जयदेव का गीता गोविंद को अनुवाद किया है। विद्यापति का विद्यापति पदावली को भी अनुवाद किया है नागार्जुन। और उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापक थे। केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहते हैं। जमुन जल तुम, हे मेरी तुम, युग की गंगा, पंख और पतवार, नींद के बादल, गुल मेहंदी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, सोवियत लैंड पुरस्कार मिला फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए। आत्मगंध, आग का आईना, बसंती हवा, समय समय पर, चंद्रग्रहण से लौटती बेर, अपूर्व लोक और आलोक, आज नदी बिल्कुल उदासी थी, जमीन पक रही है, केन किनारे पलती मारे, अपूर्वा, मार प्यार की तापें, बोल बोल अबोल, पुष्पदीप। ये सभी केदारनाथ अग्रवाल की है। और इसके बाद शिवमंगल सिंह सुमन। हिल्लोल, एशिया जाग उठा है, जल रहे हैं दीप, जीवन के गान, मिट्टी की भारत, जलती है जवानी, प्रलय सृजन, वाणी की व्यथा, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्या हिमालय। नेक्स्ट त्रिलोचना।
त्रिलोचना शास्त्री का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह। सानेट रचना के लिए विशेष प्रसिद्ध है। इनके काव्य धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, मैं उस जनपद का कवि हूँ, शब्द, फूल नाम है एक अमोल, ताप के ताये हुए दिन, ताप के ताये हुए दिन, चैती, सबका अपना आकाश, सबका अपना आकाश, और रंगे राघव, अजय कंडहर, मैधावी, पांचाली, राह के दीपक, पिघलते पत्थर। नेक्स्ट नरेंद्र शर्मा, मिट्टी का फल, प्रभात फेरी, कामिनी, पलासवन, प्रवासी के गीत, हंसमाला, कदलीवन, द्रौपदी, उत्तराजय। रामविलास शर्मा, रूप तरंग, ऋतु संहार। गजानन माधव मुक्तबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा। गजानन माधव मुक्तबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा। अंधेरे में सबसे लंबी तथा सर्वाधिक चर्चित कविता है अंधेरे में। चांद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस प्रसिद्ध लंबी कविता है। सिरफिरे का गीत, बूरी बूरी कैक, बूरी दूली, ये सभी प्रगतिवाद कवियों का काव्य है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब KMR ट्यूटोरियल।